श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चलो। विश्व की बादशाही लेने की, बाप के समान दुख हरता सुख करता बनने की, मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई सदा पढ़ते रहने की, सबको आप समान बनाने की, सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करने की, पुरानी दुनिया को नया बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। सदैव कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को भी आप समान विश्व कल्याणकारी बनाते हैं। हम आत्माओं को वरदान देते हैं कि हम सब अपने कल्याण की वृद्धि और शुभ चिंतक भाव के द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बने। समझ देते हैं कि यही तीव्र पुरुषार्थी बनने की विधि है। जब हम सब विश्व की सभी आत्माओं के प्रति आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना रखते हैं तो पुरुषार्थ का रास्ता एकदम आसान हो जाता है। पुरुषार्थ हमारा धीमा तब होता है जब भिन्नता का स्वभाव रखते हैं, किसी के प्रति नेगेटिव रखते हैं, किसी के प्रति व्यर्थ रखते हैं, किसी के प्रति अच्छा रखते हैं, तब हमारा तीव्र पुरुषार्थ जो है वो धीमा हो जाता है। सच्चे खुदा दोस्त शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को सुंदर तहजीब सिखाते हैं तो उसे फिर हर समय के लिए सिखाते हैं और हर किसी के साथ के लिए सिखाते हैं। ये नहीं कि किसी के साथ हम अच्छा रहें, किसी के साथ अच्छा नहीं रहें। रहना है तो सभी के साथ अच्छा रहना है और सदा ही रहना है। ऐसे हम आत्माओं को सुंदर विधियाँ जो हैं अमल में लाना सिखाते हैं। भल कोई आत्मा हमें बार बार गिराने की कोशिश करे, हमारे मन को डगमग करे या फिर हमारे लिए विघ्न रूप बने, फिर भी हम आत्माओं का उनके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव ही रहे। कोई भी बात हो जाए, जो भी हमारा भाव हो वो कभी भी न बदले, हमेशा कल्याणकारी भाव होना चाहिए। हम सभी के लिए शुभ ही सोचें, कोई भी बात हमें अपने स्वधर्म से विस्मृत न कर सके। परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी भी विपरीत क्यों न हो, हमारी वृत्ति और हमारा भाव हमेशा यथार्थ हो, अर्थात कल्याण का हो, शुभ चिंतक का हो, तब उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। कोई भी व्यर्थ बातें फिर हमको देखने में नहीं आएंगी और टाइम भी फिर हमारा बच जाएगा। हमारा टाइम वेस्ट होता है क्यों, क्या, कैसे करने में, लेकिन परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि तुम सिर्फ हमेशा कल्याणकारी सोचो, तो हम कभी भी किसी चीज़ में उलझेंगे नहीं और न फंसेंगे और सदैव हमारा पुरुषार्थ जो है बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ता चला जाएगा। हमें शुभ ही शुभ सोचने वाली विश्व कल्याणकारी स्टेज पर स्थित रहना है। वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करना है। संतुष्टता के दाता शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को संतुष्टता की गिफ्ट देकर समझ देते हैं कि संतुष्टता हमारे जीवन का श्रृंगार है। इसलिए हमें ड्रामा में सभी के पार्ट को देखते हुए, हर सीन को देखते हुए संतुष्ट रहना है। सर्व को संतुष्ट कर संतुष्ट मणि बनने का टाइटल प्राप्त करना है। एकता और विश्वास की विशेषता के द्वारा सफलता से संपन्न बनने का अव्यक्त इशारा हम आत्माओं को मिल रहा है। एक ऑलमाइटी अथॉरिटी की श्रेष्ठ मत पर चलकर हमें एक मत होकर रहना है और एक मत से ही एकता का वातावरण बनाना है। श्रीमत कहती है कि एकता के लिए समाने की शक्ति को धारण करना है। दैहिक भिन्नता जो विस्मृति में आकर धारण कर ली है हम सभी ने, उसे समाना है। फिर जो हर एक की विशेषता है सिर्फ उसी को देखने की आदत को परिपक्व बनाना है। अब तो हमें बेदाग बनना है, इसलिए कमियों को तो हमें बिल्कुल ही नहीं देखना है। कलयुगी कमियां छुआछूत की बीमारी की तरह है। जब दैहिक दृष्टि से हम उन्हें देखते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, क्वेश्चन करेक्शन करते हैं, रिएक्ट रिजेक्ट करते हैं, तो वो जल्दी ही हमारे जीवन का भी हिस्सा बन जाती हैं। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि जैसे चंद्रमा या सूर्य को ग्रहण लगता है तो सब कहते हैं कि उन्हें देखना नहीं चाहिए, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाएगी। ऐसे ही किसी की भी कमी जो है वो ग्रहण की तरह ही है, उसे कभी नहीं देखना है, नहीं तो हम पर भी ग्रहचारी बैठ जाती है। सभी को आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना से ही देखना है। इस समय आत्माएं परवश होकर कर्म कर रही हैं, तो ऐसी परवश आत्मा पर सदा रहम दिल बनकर उसका सहयोग देना है, अच्छाई का सहयोग देना है। हमें सिर्फ अच्छाई को देख एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता से संपन्न बनना है। हम सभी आत्माएं हैं और हमारे सर्व संबंधी शिव पिता परमात्मा है। वे ही हमारे खुदा दोस्त हैं,
वही हमारे सच्चे साथी हैं और हमारे हित में सोचते हैं और हमें सही राह दिखाते हैं। रावण तो हमारा दुश्मन है। द्वापर युग से रावण रूपी देह अभिमान और विकारों की मत ने तो हमें उल्टी राह पर चलाकर हमारी दुर्गति कर दी है। यथार्थ समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ड्रामा में हम सब खुदा को प्यार करते हैं और रावण की एफिजी बनाकर उसे जलाते हैं। दुश्मन समझते हैं रावण को, लेकिन रावण है कौन, उसकी जो एग्जैक्ट समझ है वो हमें तब मिलती है जब हमारे शिव पिता परमात्मा स्वयं आकर हमें समझाते हैं। एक दूसरे के हित में सोचकर, एक दूसरे को सत्य से परिचित कराकर जब हम सब श्रीमद् प्रमाण अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं तो हमें अनेकों की आशीर्वाद स्वतः ही मिलती रहती हैं। याद में रहना है, पवित्र रहना है, दूसरों को भी परमपिता परमात्मा की याद दिलानी है, उन्हें भी पवित्रता की राह दिखानी है। जब हम सब उन्हें भी सत्य का एहसास दिलाते हैं और उनको एहसास हो जाता है तो उन्हें भी खुशी होती है, फिर खुश होकर वो आशीर्वाद देते हैं। श्री श्री शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं कि हम सब अब किसी भी देहधारी को याद न करें, एक शिव पिता परमात्मा को ही याद करें। शिव पिता को याद करेंगे तो राइटियस मार्ग पर चलते रहेंगे, पाप भी हमारे भस्म होंगे, रजोगुनी तमोगुनी जो कट चढ़ गई है हम पर वो भी उतरेगी, पावन बनते जाएंगे, संपूर्ण निर्विकारी सर्व गुणों से संपन्न बनेंगे, बेदाग हीरा बन जाएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण अहिंसक बनेंगे, श्रेष्ठाचारी बनेंगे, योग बल जमा कर पाएंगे, फुल चार्ज हो जाएंगे, समझ का तीसरा नेत्र हमारा खुला रहेगा, सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे, स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बन जाएंगे। और अगर हम देहधारी को याद करेंगे तो इन सारी प्राप्तियों से वंचित हो जाएंगे, परमात्मा से उनकी शिक्षाओं से विस्मृत हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, देह अभिमान में आकर दुर्गति में चले जाएंगे। तो फिर हम देहधारी को याद क्यों करें। ओम शांति अर्थ सहित बोलना है, स्मृति को पक्का करना है कि हम निराकार आत्माएं हैं, अति सूक्ष्म है, स्थूल आंखों से हम दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन दिखाई देने वाले शरीर के द्वारा सोचते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं, संस्कार बनाते हैं, शरीर द्वारा कर्मों का भुगतान करते हैं। शरीर जो दिखाई देता है वो तो जड़ है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो ड्रामा में हम आत्माओं की एक ड्रेस है जिसमें प्रवेश करके आत्मा जो है पाठ बजाती है। समझ मिली है कि खुद को देह समझकर पाठ को हमने बिगाड़ लिया है। अब श्रीमत पर चलकर हमें पाठ को सुधारना है। इस विधि से हम सृष्टि के ऋण को उतार सकते हैं। आत्मा में ही मन, चित्त, बुद्धि, दिल, संस्कार हैं। अब फिर से हमें शरीर द्वारा अच्छे संस्कार बनाने हैं। मुख्य आत्मा ही है जिसे रियलाइज करना है और अनादि आदि स्वरूप में हमको लौटना है। जो दिखाई देता है वो तो जड़ है, जो दिखाई नहीं देता है वही सत्य है। आत्मा और परमात्मा सत्य हैं। सत्य को समझा जाता है, उसको देख नहीं सकते हैं। आत्मा रूप में हम सभी एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं। एक ही धाम के हम रहने वाले हैं और आपस में हमारा रिश्ता भाई भाई का है। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने आए हैं शिव पिता परमात्मा। तो हम आत्मा को समझ देते हैं कि पुरानी दुनिया के खत्म होने के पहले हम सब अपने को नई दुनिया में चलने के लिए क्वालिफाई कर लें। खुद को संपूर्ण परिवर्तन कर सृष्टि के परिवर्तन के लिए तैयार कर लें। सूर्यवंशी घराने में जाने के लिए ज्ञान सूर्य की श्रेष्ठ मत पर चल लें। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि रावण देह का अभिमान है, उनसे पनपने वाले विकार हैं, तो एफिजी जलाकर वो तो कभी मरेगा नहीं, बल्कि वो सूक्ष्म है और आत्मा के अंदर प्रवेश कर गया है। सभी रावण की मत पर चलकर असुर बन गए हैं और दिन पर दिन और आसुरीपन बढ़ता ही चला जा रहा है। देह को समझना ही पाप है, इसीलिए देह भान और अभिमान जो है इस समय आत्माओं से घने पाप करा रहे हैं। उसी के आकर्षण में आत्माएं कुछ भी कर रही हैं। उसे समझ से अब हमको खत्म करना है। जब हम सब रावण रूपी विकारों को बहुत समय तक यूज नहीं करेंगे, स्वयं को आत्मा समझकर स्वमान में रहकर पाठ बजाएंगे, तब ये रावण मरेगा। नंबर 1 दोस्त शिव की हर बात सुनकर हमको नंबर 1 दुश्मन रावण को समझ से खत्म करना है और सदा सुख देने वाले खुदा दोस्त से सुख कमाना है।
10 शीश वाला रावण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, सुस्ती, आलस्य का प्रतीक है। ये खामियां हमारे अंदर आ जाती हैं जब हम अपने को आत्मा नहीं समझते हैं बल्कि देह समझना शुरू कर देते हैं। रावण की मत पर चलकर रावण राज्य में दुख झेल लिए हैं। अब समझ से हमको निराकार राम की मत पर चलकर राम राज्य में चलने का हक प्राप्त करना है। पतित पावन शिव पिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा हम आत्मा को सत्य समझाते हैं। श्रीमत पर चलकर हमको सच्चा ब्राह्मण बनना है और फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनने का लक्ष्य दिया है बाबा ने। शूद्रपन के संस्कारों को अब हमें यूज नहीं करना है। देह के संस्कार शूद्रपन के संस्कार होते हैं। नई दैवी मनुष्य की सृष्टि रच रहे शिव पिता परमात्मा, इसलिए हमें श्रीमत पर चलकर अब नया बनना है। रावण की आसुरी दुनिया अब खत्म होने वाली है। महाभारत लड़ाई लगनी है। अब पुरानी दुनिया पुराने विस्तार से ममत्व नहीं रखना है। दिखाई देने वाला सब कुछ खत्म हो जाना है। विशेष से वाइसलेस बनकर हमें सदगति को पाना है। बिना विकारों से 2500 वर्ष की सत्युगी राजधानी स्वर्ग चलती है, तो वृद्धि भी वहाँ पर होती है। तो जब पवित्रता से वृद्धि हो सकती है तो रावण की मत पर चलकर विकारों में जाकर वृद्धि क्यों करनी है? शिव पिता परमात्मा आकर हमको समझाते हैं। हमें फिर से पवित्रता को अपनाना है और पवित्र दुनिया में जाना है। श्रीमत पर चल पवित्र रहते हुए एक श्री श्री शिव बाबा की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाना है। अपने को आत्मा समझ एक शिव पिता परमात्मा की यादों में रहकर हमें सतो प्रधान स्वरूप बनना है। शिव की माला में आकर फिर विष्णु की माला में आकर विष्णुपुरी में जा सकेंगे। याद में रहकर जो श्रीमत पर चलते हैं वे पूजनीय बनते हैं, उनके ही फिर यादगार बनते हैं। स्वीट होम परम धाम में जाने के लिए हमें फिर से स्वीट बनना है, अर्थात संपूर्ण पवित्र निराकारी निरअहंकारी निर्विकारी बनना है। बिंदु स्वरूप में हमको लौटना है। समझ से सतोगुनी सतयुगी पाठ बजाकर हमें सर्व तरह के बंधनों से खुद को मुक्त करना है। जब हम विधि पूर्वक विस्तार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे तब हम इज्जत से मुक्ति धाम अपने घर जाएंगे। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने का समय चल रहा है, तो स्वर्गवासी बनने की तरफ पूरा अटेंशन देना है। पतित पावन शिव ही दुख हरता सुख करता है। वो हम आत्मा को सत्य से परिचित कराते हैं और दुखों का कारण बताकर उसका निवारण करना सिखाते हैं। वे ही हम आत्मा को पावन बना सकते हैं, तो हमें उन्हीं की मत पर चलना है। मनुष्यों की मत पर बिल्कुल नहीं चलना है। मनुष्यों की मत हमको गिरावट की तरफ लेकर जाती है। वो हमें देह अभिमान में फंसाती है और देह अभिमान की कमी कमजोरियों का शिकार बनाकर फिर से दुर्गति में ले जाती है। इसीलिए मनुष्यों की मत पर बिल्कुल नहीं चलना है, अपनी मनमत पर भी बिल्कुल नहीं चलना है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ शिव पिता परमात्मा की मत पर चलना है। जितनी अच्छी तरह शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को हर बात समझाते हैं, उतनी ही अच्छी तरह हमें उसको समझना है और उतनी ही अच्छी तरह उसको अमल में लाकर तकदीर को जगाना है। कल्प में एक ही बार शिव पिता परमात्मा आकर हमारी तकदीर को जगाते हैं। मनमानी कर रही दुनिया में आत्माएं जो है सृष्टि के नियमों के बिल्कुल खिलाफ जा रही हैं, इसीलिए सृष्टि रूपी ड्रामा उन्हें सज़ा ज़रूर देगा और यही वजह है कि बहुत त्राही त्राही होनी है। लेकिन इस त्राही त्राही होने के पहले ही शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं कि हम सब उन्हें याद करके उनसे पूरा वर्षा ले लें। दिखाई देने वाला सब कुछ खत्म होना है। फॉल ऑफ भारत और राइज ऑफ भारत के इस खेल में अब हमें राइज करना है। नई दुनिया बनने में अपनी नवीनता का सहयोग देना है और नई दुनिया का वर्षा लेना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, इसलिए हर बात अच्छी रीति हमको समझनी है और फिर अमल में भी लानी है। सारा चक्र हमारी बुद्धि में रहे सदा। अब राजाई घराने में जाने का पुरुषार्थ करना है। विनाश होना है, जबरदस्त लड़ाई लगनी है, हंगामे भी बहुत होने हैं, विनाशी धन भी काम नहीं आना है। हर बात को समझते हुए हमें विनाश के सीन को देखने के लिए तैयार भी रहना है और उस समय कौन सी सेवा करनी है उसके लिए भी अपने आप को परिपक्व बनाना है।
परमपिता परमात्मा का परिचय सभी को जरूर देना है। लिबरेटर शिव पिता परमात्मा ने अवतार लिया है हम आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए। तो ऐसे लिबरेटर शिव पिता परमात्मा का हमें दिल से नमन करना है और उनका ही कहना मानना है ज़रूर। दुर्गति से छुड़ा रहे हैं परमपिता परमात्मा, तो दुर्गति में जाने की अब भूल नहीं करनी है। मनमत और परमत हमें दुर्गति में ले जाती है, श्रीमत से सदगति होती है, तो श्रीमत पर ही चलना है। हम सभी आत्माएं हैं, अभी हमें आत्म अभिमानी ज़रूर बनना है, अपने को आत्मा समझना है, एक परमपिता परमात्मा को ही याद करना है, स्वधर्म में रहकर ही हमको पाठ बजाना है। इसी से विस्मृति की विकारी कट जो है वो उतरेगी और हम पवित्र बन जाएंगे। फिर पवित्रता के सागर शिव पिता परमात्मा के पास जा सकेंगे। पवित्र बनकर ऊंच मर्तबा पाकर जीवन मुक्ति का वर्षा हमको लेना है। सत्य को यथार्थ रियलाइज कर सत्य को धारण करने से सेकंड में जीवन मुक्ति का अनुभव हम कर सकते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति शिव पिता परमात्मा का वर्षा है, जिसे उनकी श्रीमत पर चलकर हमको प्राप्त करना है। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए